पाठ का नाम है मेरे बचपन के दिन। यहाँ पर इस पाठ से संबंधित हम समरी समझेंगे, यानी कि सारांश। तो समरी समझेंगे जिससे कि आपको पाठ जो है वो संक्षिप्त रूप में, यानी बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में जो है आपको चीज़ें समझ में आ जाए, और साथ ही पाठ में क्या विषय लेकर लेखक या लेखिका जो है पेश हुए हैं वो भी हम जान सकें। शुरू करते हैं। प्रस्तुत पाठ मेरे बचपन के दिन में उस समय की स्मृतियों, स्मृति यानी कि यादें, उस समय की स्मृतियों का सजीव चित्रण है जब वे अपनी सहेली सुभद्रा कुमारी चौहान के साथ विद्यालय में पढ़ा करती थी। सुभद्रा कुमारी चौहान की कविताएं जो है हमने अपनी पाठ्य पुस्तकों में पढ़ी हैं कई बार। अब यहाँ पर जो इस पाठ की लेखिका है कौन है? महादेवी वर्मा जी। तो ये उन दिनों की बात है, ये उन यादों को यहाँ पर उसका सजीव चित्रण कर रही हैं। कौन? लेखिका। लेखिका कौन है? महादेवी वर्मा जी। कौन से दिनों की? जब वे अपनी सहेली सुभद्रा कुमारी चौहान के साथ विद्यालय में पढ़ा करती थी। इसमें उन्होंने लड़कियों के प्रति जो सामाजिक रवैया है, विद्यालय में उनकी जो सहपाठिन है, क्लासमेट्स यानी कि छात्रावास का जीवन और छात्र आवास में रहना, यानी कि आप देखेंगे किस तरीके से जो बच्चे दूसरी जगहों से आते हैं, और इस तरीके से आप देखेंगे कॉलेज लाइफ में बहुत सारे बच्चे जो हैं हॉस्टल में रहते हैं। तो छात्रावास का जीवन भी जो है एक अलग जीवन है, उसका भी वर्णन है। तत्कालीन सौहार्दपूर्ण वातावरण, आपसी प्रेम भाव, स्वतंत्रता आंदोलन के प्रति विद्यार्थियों का दृष्टिकोण। अब यहाँ पर लेखिका जो है, जब स्वतंत्रता के लिए आंदोलन हो रहे थे तो हमने बहुत बड़े बड़े लेखक लेखिकाओं के दृष्टिकोण देखे हैं, और साथ ही आंदोलनकारियों के दृष्टिकोण देखे हैं, नेताओं के दृष्टिकोण देखे हैं। लेकिन उस वक्त में जो विद्यार्थी थे, उन विद्यार्थियों का क्या दृष्टिकोण है उसको लेखिका यहाँ पर बताती हुई नजर आएंगी। और साथ ही गांधी जी के साथ अपनी मुलाकात, यानी लेखिका ने जब गांधी जी से मुलाकात की तथा कवि सम्मेलनों में अपनी उपलब्धियों का उन्होंने सजीव चित्रण किया। ओवरऑल उन्होंने अपनी लाइफ की जो ग्रेट अचीवमेंट्स हैं या बहुत ही अच्छे मोमेंट्स हैं उनको यहाँ पर बताने की कोशिश की है। तो मेरे बचपन के दिन, अब बचपन के दिन में उनको जो सही लगा उन्होंने अपनी यादों में से यहाँ पर अपने लेख में शामिल कर लिया। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं कि लेखिका क्या बताने की कोशिश कर रही हैं। अपने बचपन की स्मृतियों को तरोताज़ा करते हुए, मान लीजिए आप कभी ऐसे खाली बैठे हों, आपको एकदम से सडनली जो है कोई बहुत ही अच्छा मोमेंट याद आ जाता है आपके पिछले समय का। ज़रूरी नहीं है बचपन का ही याद आए, अच्छा मोमेंट आपको बचपन से आगे भी मिल जाता है। तो ऐसे ही बचपन की जो स्मृतियाँ हैं लेखिका उसको याद करती हैं और तरोताज़ा हो जाती हैं एकदम। लेखिका महादेवी वर्मा कहती हैं कि उनका जन्म जो है कई पीढ़ियों के बाद हुआ था, क्योंकि उनके परिवार में 200 वर्षों तक किसी लड़की का जन्म नहीं हुआ। 200 साल तक उनके खानदान में किसी लड़की का जन्म नहीं हुआ, और उसके बाद महादेवी वर्मा जी का जन्म होता है। उससे पहले उस परिवार में पैदा होते ही लड़कियों को मार दिया जाता था। 200 साल के बाद महादेवी वर्मा जो हैं एक लड़की के रूप में जन्म लेकर और जीवित रह जाती हैं। तो 200 साल के बाद किसी लड़की का अपने परिवार में रहने की ये वजह है। ऐसा नहीं है कि एक बार भी लड़की नहीं पैदा हुई, बिल्कुल नहीं है। तो उससे पहले, क्योंकि उनके परिवार में 200 वर्षों तक किसी लड़की का जन्म नहीं हुआ, क्योंकि उससे पहले उस परिवार में पैदा होते ही लड़कियों को मार दिया जाता था। उनके बाद उनके बाबा ने दुर्गा देवी की आराधना की, जिसके फलस्वरूप महादेवी वर्मा का जन्म हुआ। यानी उनके बाबा जो हैं, यानी दादाजी जो हैं, उन्होंने दुर्गा माता की आराधना की, उनको प्रसन्न किया, उनकी पूजा आराधना की। उसके बाद महादेवी वर्मा का जन्म हुआ और उनका खूब आदर सत्कार हुआ। जैसे कि आप जानते हैं कि बच्चा जो है फिर लाडों से पलने लग जाता है, वैसे ही लाड जो है महादेवी वर्मा जी को भी मिलता है। उन्हें पहले जैसी लड़कियों की स्थिति से नहीं गुजरना पड़ा। उनकी माता जबलपुर की थी। जबलपुर का है MP, जबलपुर की थी उनकी माता। उन्हें हिंदी से बहुत लगाव था। उन्होंने ही लेखिका को पंचतंत्र पढ़ाया, यानी कि महादेवी वर्मा ने पंचतंत्र किससे पढ़ा? उनकी माता के माध्यम से। और उनकी माता जो है वो हिंदी से बहुत लगाव रखती थी। उनके बाबा उसे विदुषी बनाना चाहते हैं। विदुषी का मतलब क्या होता है? जो मतलब विद्वान का होता है वही मतलब विदुषी का मतलब होता है। विद्वान मेल है, विदुषी फीमेल है। तो विदुषी बनाना चाहते थे। लेखिका ने पंचतंत्र के साथ साथ संस्कृत भी पढ़ी।
उर्दू फारसी में रुचि नहीं होने के कारण लेखिका उर्दू फारसी नहीं सीख पाई। तो लेखिका ने संस्कृत भी पढ़ी और हिंदी भी पढ़ी। उर्दू फारसी में उनको इंटरेस्ट नहीं आ पाया, इस वजह से वो नहीं सीख सकी। लेखिका को मिशन स्कूल में भेजा गया। यहाँ नए वातावरण में उनका मन नहीं लगा। उसे क्रास्थवेट गर्ल्स कॉलेज में 5वीं कक्षा में प्रवेश दिलाया गया। यहाँ विभिन्न धर्मों की लड़कियाँ थी, वे सभी एक साथ मेस में खाना खाती थी। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं मेस में खाना खाती थी, छात्रावास की बात हो रही है, हॉस्टल की। लेखिका को छात्रावास के कमरे में 4 लड़कियों के साथ रहना पड़ा, जिसमें उनकी पहली साथिन जो है उसके रूप में सुभद्रा कुमारी चौहान मिली, जो उससे 2 साल बड़ी थी। संयोग से दोनों ही कविताएं लिखती थी। हम उन्हीं सुभद्रा कुमारी चौहान को यहाँ पर सहेली के रूप में देख रहे हैं, महादेवी वर्मा की, जिनकी कविताएं हम अपने पाठ्य पुस्तकों में और पाठ्यक्रमों में देखते हैं। तो सुभद्रा कुमारी चौहान जो है वो महादेवी वर्मा से 2 साल बड़ी थी और दोनों ही संयोग से कविताएं लिखती थी। लेखिका की माँ भी जो है वो कविता रचना करती थी। लेखिका की माँ कौन? महादेवी वर्मा की माँ जो है वो भी हमने अभी पढ़ा कि वो जबलपुर से थी और उनको हिंदी में बहुत इंटरेस्ट था और पंचतंत्र जो है लेखिका ने उन्हीं से जाना। लेखिका की माँ भी जो है वो कविता रचना करती थी। वह सवेरे, प्रभाती तथा सायकाल मीरा के पद गाया करती थी। सवेरे प्रभाती, प्रभाती का मतलब प्रभात से बना शब्द है। प्रभाती का जो गीत हुआ सवेरे का, तो वो प्रभाती सायकाल में मीरा के पद गाया करती थी। यही सब सुनकर लेखिका ने ब्रज भाषा में लिखना शुरू कर दिया। परंतु छात्रावास में सुभद्रा कुमारी को देखकर खड़ी बोली में लिखने लगी। यानी माता के प्रभाव से महादेवी वर्मा जो है वो ब्रज भाषा में लिखती थीं, लेकिन छात्रावास में अपनी सहेली सुभद्रा कुमारी के साथ रहने, देखने और सीखने की वजह से वो खड़ी बोली में लिखने लगी। वह अपने से सीनियर सुभद्रा से छिपा कर लिखा करती थी, पर जब उसकी लिखी कविता सुभद्रा कुमारी को मिल गई तो उन्होंने पूरे हॉस्टल में उस सबको दिखा दिया। इसके बाद दोनों में मित्रता हो गई। दोनों साथ साथ रचनाएं करती और स्त्री दर्पण पत्रिका में छपने को दे देती। स्त्री दर्पण पत्रिका यानी मैगजीन में छपने को दे देती। लेखिका यहाँ 1917 में आई थी। उसके बाद गांधी जी का सत्याग्रह आरंभ हो गया था और आनंद भवन स्वतंत्रता संघर्ष का केंद्र बन गया था। आनंद भवन जो है वो स्वतंत्रता संघर्ष का सेंटर पॉइंट बन गया था। वह कवि सम्मेलनों में मैडम के साथ जाती, जहां हरिऔध, श्रीधर पाठक, रत्नाकर आदि होते थे। और ये हिंदी के हमारे बहुत ही प्रसिद्ध साहित्यकार हैं, जहां पर कवि सम्मेलनों में ये हुआ करते थे। इनके बीच लेखिका जो है उत्साहपूर्वक कविता पाठ करती थी और पुरस्कृत भी होती थी। इनके समक्ष वह लेखिका महादेवी वर्मा जो है उत्साहपूर्वक बहुत ही जोश में अपनी कविताओं का पाठ करती और फिर उनको पुरस्कार भी मिला करते। एक दिन लेखिका को एक कविता पर चांदी का नक्काशीदार सुंदर कटोरा पुरस्कार स्वरूप मिला। वही बात, कवि सम्मेलन में गई वो, उन्होंने कविता पाठ किया और पुरस्कार जीती। पुरस्कार में उन्हें क्या मिला? चांदी का नक्काशी वाला सुंदर कटोरा। नक्काशी यानी जिसमें डिजाइन बने होते हैं। उस दिन सुभद्रा कुमारी कवि सम्मेलन में नहीं गई थी। लेखिका ने जब सुभद्रा कुमारी को कटोरा दिखाया तो उन्हें उसी में खीर बनाकर खिलाने के लिए कहा। उसी बीच आनंद भवन में बापू आ गए। बापू यानी गांधी जी। छात्राएं अपने बचाए जेब खर्च को स्वतंत्रता आंदोलन के संघर्ष के लिए दे दिया करती थी। हमने पढ़ा कि आनंद भवन जो है वो स्वतंत्रता संघर्ष का सेंटर बन गया था। और शुरू में हमने पढ़ा कि लेखिका ने अपनी इस रचना में अपने बचपन के दिनों की यादों को तो यहाँ पे बताया ही, साथ में ये भी बताया कि स्वतंत्रता आंदोलन में विद्यार्थियों का क्या योगदान था। अब यहाँ पर लेखिका बताती हैं कि उन्होंने पुरस्कार में कटोरा पाया और उसमें खीर बनाकर खाने की और बातें सामने आई। उसके बाद आनंद भवन में बापू आ जाते हैं। अब यहाँ पे जितनी भी छात्राएं हैं वो अपने जेब खर्चे से अपनी पॉकेट मनी जो बची हुई होती है वो स्वतंत्रता आंदोलन के संघर्ष के लिए दे दिया करती थी। लेखिका ने वह कटोरा गांधी जी को दिखाया और उनके मांगने पर उन्हें दे भी दिया। लेखिका ने जब ये बात सुभद्रा को बताई तो उन्होंने खीर खाने की बात दोहराई, चाहे पीतल के कटोरे में ही मिले। लेखिका को खुशी थी कि उसने बापू को अपना कटोरा दे दिया। बापू ने जब स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी भागीदारी दिखाने के लिए कटोरे की मांग की, जो उन्होंने पुरस्कार स्वरूप पाया था, तो बिना किसी हिचक के
महादेवी वर्मा जी जो हैं उन्होंने अपने उस कटोरे को दे दिया, लेकिन सुभद्रा कुमारी चौहान जैसा कि उन्होंने डिमांड की थी कि उनको कटोरे में वो खीर खानी है, अब चाहे वो सिल्वर की हो या ना हो, चाहे पीतल का ही कटोरा हो, लेकिन अब उन्हें चाहिए। लेखिका को इस बात की खुशी भी थी कि बापू को उन्होंने अपना ये जो कटोरा पुरस्कार स्वरूप पाया था उसको अपने स्वतंत्रता संघर्ष से संबंधित जो भागीदारी थी उसमें उन्होंने वो भागीदारी दिखाई। छात्रावास के कमरे से सुभद्रा कुमारी के जाने के बाद उस कमरे में मराठी छात्रा जेबुनिसा आ गई। वह मराठी मिली जुली हिंदी बोलती थी, यानी वो ऐसी हिंदी बोलती थी जिसमें ज़्यादातर मराठी हुआ करती थी, मराठी हिंदी मिक्स बोला करती थी। उसके जो परिधान है यानी कपड़े वो भी मराठी हुआ करते थे। उसका कहना था कि मैं मराठी हूँ तो मराठी बोलेंगे। उस समय सांप्रदायिकता में एक साथ खड़े होते तथा साथ साथ प्रार्थना भी बोलते थे। लेखिका बचपन में जहाँ रहती थी वहाँ जवारा के नवाब भी रहते थे। लेखिका अपने बचपन में जहाँ रहती थी वहाँ जवारा के नवाब रहते थे। उनकी नवाबी छिन चुकी थी। बेगम साहिबा को सभी ताई कहने लगे, ताई कहते थे। लेखिका तथा अन्य सहेलियों के जन्मदिन वहीं मनाए जाते थे। वह अपने बेटे को लेखिका से राखी भी बंधवाती थी। किसकी बात हो रही है? बेगम साहिबा की, जिनको लोग ताई बोलते थे, और लेखिका और अन्य उनकी जो सहेलियां उनके जन्मदिन भी वहीं मनाए जाते थे और वे अपने बेटे को लेखिका से राखी बंधवाया करती। वे रक्षाबंधन का त्यौहार पूरी रस्म से मनाया करती थी। मुहर्रम में दोनों के कपड़े साथ साथ बनते थे। लेखिका के छोटे भाई का मनमोहन नाम उन्हीं बेगम साहिबा का दिया हुआ था। वही प्रोफेसर मनमोहन वर्मा आगे चलकर जम्मू यूनिवर्सिटी तथा गोरख यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे। ऐसा सद्भावपूर्ण वातावरण आज सपने जैसा लगता है। यानी अब जो है ऐसा माहौल, ऐसे सद्भावना से भरा। अब आप देखेंगे यहाँ पर मराठी सखी है, फिर भी किस तरीके का मेल भाव है और कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। यहाँ पर आप देखेंगे कि जवारा के नवाब और उनकी जो बेगम साहिबा है उनसे कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है कि लेखिका जो है उनके ही बेटे को राखी बांधती थी और पूरे रस्म व रिवाज से। मनमोहन नाम उनके भाई को उन्होंने ही दिया, बेगम साहिबा ने। मुहर्रम में दोनों के कपड़े साथ बनते थे और फिर छोटे भाई का मनमोहन नाम उन्हीं बेगम साहिबा ने दिया। अब वही प्रोफेसर मनमोहन वर्मा आगे चलकर जो है जम्मू यूनिवर्सिटी तथा गोरख यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर है। वही प्रोफेसर मनमोहन वर्मा, जिनका नाम मनमोहन वर्मा किसने दिया? बेगम साहिबा ने दिया। और किस तरीके से लोग जो है कितना अंडरस्टैंड करते थे एक दूसरे को, कितना सद्भावपूर्ण था वातावरण। तात्पर्य यह है कि लेखिका के भाई का वही नाम चलता रहा जो बेगम साहिबा ने दिया था। उनके घर हिंदी और उर्दू बोली जाती थी। उस समय के वातावरण में हिंदू मुस्लिम सब अत्यंत ही निकट थे। लेखिका कहती हैं कि वह सपना आज खो गया है। यदि वह सपना सत्य हो जाता तो भारत की कथा कुछ और ही होती। तो इस तरीके से लेखिका जो है अपने स्मृतियों को यहाँ पर दोहरा रही हैं, तरोताज़ा हो रही हैं, और वो जो मनमोहक और यादगार पल थे उन्होंने अपनी इस रचना में बचपन के दिन में उन्होंने यहाँ पर लेख के रूप में प्रस्तुत किया है। तो इस तरीके से महादेवी वर्मा जो है जिनका किस तरीके से उन्होंने शुरू में बताया कि 200 सालों तक उनके घर में कोई लड़की नहीं थी। बाबा ने किस तरीके से देवी दुर्गा माता की आराधना की है, उसके बाद महादेवी वर्मा का जन्म हुआ है, बहुत ही प्यार से पली हैं। और उसके बाद किस तरीके से उन्होंने हॉस्टल में अपनी सखियों के साथ, जहाँ सुभद्रा कुमारी चौहान जो उनके साथ थीं, और फिर माता का भी इतना इंटरेस्ट होने की वजह से पढ़ाई लिखाई में उनका भी उससे ब्रज भाषा में लिखना, फिर सुभद्रा कुमारी के कांटेक्ट में रहने की वजह से खड़ी बोली में लिखना, और उसके बाद मराठी छात्रा से कांटेक्ट में आना, फिर नवाब की बेगम जो है उन बेगम साहिबा से कांटेक्ट में आना, फिर इस तरीके की चीज़ें जो है किस तरीके से सौहार्दपूर्ण थी, कितना भाईचारा था, सद्भावना थी। ये सब चीज़ों को याद करके लेखिका सोचती हैं कि अगर इतनी ही सद्भावना आज भी होती तो भारत की कथा जो है, भारत की जो कथा और कहानी है जिसमें इतने उतार चढ़ाव हैं, वो उतार चढ़ाव ना होते, बहुत ही सद्भावनापूर्ण ये भारत का जीवन दिखता और इसकी कथा भी उतनी ही सद्भावनापूर्ण भरी होती। आई होप कि आपको ये पाठ की जो समरी है बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी। बिल्कुल भी बोरिंग भी नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि महादेवी वर्मा जो है कितनी बड़ी साहित्यकार हैं, उनके जीवन से संबंधित कितनी बेहतरीन बातें जो हैं उन्होंने बड़ी ही अच्छे ढंग से पेश की हैं। पढ़ने पे बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंगली अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत ही इंटरेस्ट आएगा इसमें और चीज़ें भी समझ में आएंगी।
और इस तरीके से यहाँ पर अगर आपको इस पाठ की जो समरी है उसके माध्यम से पाठ समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छी लग रही है तो ज़रूर लाइक करना, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल के साथ यूं ही बने रहना, जिससे कि और भी चैप्टर्स जो है आपके साथ हम उसकी एक्सप्लेनेशन यूं ही शेयर करते रहें, उसकी समरी यूं ही शेयर करते रहें और आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आती रहें। थैंक यू।